बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सब ने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका वीडियो के आगाज़ में शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, ज़हरा काज़मी के केस में एक बड़ी मस्बत और अच्छी खबर निकल कर सामने आई आज के दिन। वैसे तो ये काफ़ी पुरानी खबर है, 21 तारीख को एक पिटीशन दायर की गई थी, लेकिन आज उसकी समाअत हुई। और जनाब, ये जो मस्बत खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो अच्छी खबर है, पिछले 3-4 महीनों से कुछ इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि लोगों का इंटरेस्ट भी ज़हरा काज़मी के केस से कम हो गया है और इंसाफ के जो तकाजे हैं उस पर भी लोग सवाल उठाने शुरू कर रहे हैं। अब हो ये रहा है जनाब, जो ये खबर निकल कर आई है इसके बाद ज़हीर और शब्बीर के जो तर्जुमान हैं उनको मिर्चें सी लग गई हैं। वो एक अजीब किस्म की उन्होंने रोला डाल के रखा हुआ है, एक अजीब किस्म का उन्होंने मातम मनाना शुरू कर दिया और एक अजीब किस्म की उन्होंने स्पेकुलेशंस करना शुरू कर दिए। वो तमाम बातें मीडिया जो ज़हीर और शब्बीर के जो तर्जुमान हैं, जो कि बाकायदा से इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, जज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने इस खबर को भी तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। लेकिन खबर है क्या, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर ज़रा उनकी तरफ भी आएंगे, ज़हीर और शब्बीर के तर्जुमानों की तरफ। जनाब, हुआ ही आज 21 सितंबर को एक एप्लीकेशन दायर की गई और ये गार्डियंस कोर्ट में दायर की गई थी और इसमें कहा गया था कि जनाब, ज़हरा काज़मी अदालत के जितने भी ऑर्डर्स अभी तक निकल कर सामने आए हैं, जितने भी ऑर्डर हैं, मेडिकल रिपोर्ट है, अदालत के रिमार्क्स निकल कर सामने आए, उसमें ज़हरा काज़मी की जो उम्र है वो 15 साल है। और जो ये एप्लीकेशन दायर की गई है ये मेहदी काज़मी और उनकी बेगम की जानिब से दायर की गई है। उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जनाब हमारी बच्ची हमें वापस की जाए। अच्छा, आपके बेशुमार सवालात होते हैं, आप लोग अक्सर ये सवालात उठाते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं और आपके जहन में ये सवालात होते हैं और इसका ये सवालात गलत नहीं है, बहुत लॉजिकल सवालात हैं कि जनाब ज़हीर जब अदालत में पिटीशन दायर करता है कि उसको ज़हरा काज़मी से मुलाकात करनी है, जिसको अदालत टर्न डाउन कर देती है यानी मुस्तरद कर देती है, तो जनाब वालिदैन क्यों ये एप्लीकेशन दायर नहीं करते कि उनको अपनी बेटी से मुलाकात करनी है? वो तो लीगल गार्डियंस हैं, उनको मुलाकात करनी चाहिए और हो सकता है मुलाकात के बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती हुई नज़र आ जाए। हो सकता है ज़हरा काज़मी का जो पहले मौक़िफ़ था, जो अदालत में खड़े होकर उसने बोला था कि मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हों। शायद कहते हैं ना कि जनाब सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, हो सकता है ये मामला हो। तो आप लोगों के सवालात बजा होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, दुरुस्त होते हैं। तो उनका जवाब ये है, 21 तारीख को जनाब ये एप्लीकेशन दायर की गई और इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि जनाब हमारी बेटी हमें वापस की जाए। और जो दूसरे फ़रीक़ है, अच्छा अब आप यहाँ पर दूसरे फ़रीक़ों की चालबाजियाँ चेक करें। हर वीडियो में तकरीबन मैं अपने आपको बताता हूँ कि जनाब हर लॉजिक, हर वजह इसकी तरफ निशानदही करती है कि जनाब ये पूरा गैंग है, ये नेक्सस है, ये गिरोह है। ये जिस तरह से काम कर रहा है ना, ये आम आदमी नहीं कर सकता, एक आदमी का दिमाग इतना नहीं चल सकता है। ये बाकायदा गिरोह है जो कि पूरी तमाम चीज़ें ये बैठ के तरतीब देता है कि किस तरह से क्या अगला मूव क्या करना है, किस तरह से हमलावर होना है, किस तरह से किसको मुतनाज़ बनाना है, मीडिया में क्या करना है, किसको किस तरह से तनकीद का निशाना बनाना है। अब जनाब अदालत में इन्होंने जो भी पेपर्स जमा कराए, इनमें जो इनके एड्रेस हैं वो दुरुस्त नहीं है। होता ही है कि आप किसी के खिलाफ अदालत में जाते हैं, अदालत में जाके एक मौक़िफ़ अपनाते हैं, अदालत उस मौक़िफ़ को तस्लीम करती है तो नोटिस जारी होते हैं जिसके खिलाफ आप अदालत में गए हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी होते हैं। अब वो नोटिस जारी उनके एड्रेस पर होते हैं, जाहिर सी बात है एड्रेस जो होता है वहाँ पर नोटिस जारी हो जाते हैं। नोटिस रिसीव करें नहीं करें, फिर चस्पा कर दिया जाता है, फिर अखबार में आ जाता है। अदालत खैर किसी तरीके से उनको बुला लेती है और आखिर तक नहीं आते तो उनके पहले काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी और उसके बाद नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी कर दी जाती है। ये तो मामला हो गया। अब जनाब 21 सितंबर को जब ये एप्लीकेशन दायर की गई तो नोटिस जारी किए गए और ये नोटिस उन लोगों को जारी किए गए जैसे ज़हीर और शब्बीर। अब इनका कोई एड्रेस नहीं है, ये जिस तरह के एड्रेसेस अपने पेपर्स में जमा कराते हैं वो एड्रेस पर कोई होता ही नहीं है। अब आप ये देखिए, नूर बीबी को पिछले 1 महीने से पुलिस ढूंढ रही है। सिंध पुलिस नूर बीबी को, जो कि इश्तिहारी है, मफरूर है, उसको ढूंढ रही है कि कहाँ है, किधर है। लेकिन खैर उनकी अपनी बदनीयती भी है, मतलब पुलिस की अपनी बदनीयती भी है। अदालत की जानिब से कहा गया कि जनाब आप गिरफ्तार करके लेकर आएँ। कभी वो कहते हैं कि जनाब सैलाब है, कभी वो कहते हैं कि रास्ते ख़राब हैं, कभी वो कहते हैं कि जनाब बारिशें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कराची में हो गई हैं, इस वजह से जो एविडेंसेस हैं वो ख़राब हो गए। उनकी अपनी बदनीयती है, उस पर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। लेकिन जनाब नूर बीबी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही। इसी तरीके से जो ये नोटिस हैं ये इनको मिलते नहीं हैं, क्योंकि इनके जितने भी एड्रेसेस हैं वो सारे फेक हैं, झूठे हैं, हकीकत पर मबनी नहीं है। अब हुआ ये कि आज इस केस की समाअत हुई, जो मेहदी काज़मी साहब और
उनकी जो बेगम की जानिब से यानी ज़हरा काज़मी के वालिदैन की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया, उसमें इस केस की समाअत हुई 5 तारीख को आज, और अब ये समाअत 8 तारीख तक मुलतवी कर दी गई, यानी हफ्ते तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। अब इस एप्लीकेशन दायर करने की वजह क्या है, ये भी आप सुन लीजिए। एक केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। अगर ये ट्रायल कोर्ट का जो केस है, ये उम्मीद है और मेरी दुआ भी है कि मेहदी काज़मी साहब के हक़ में आ जाता है, तो साथ साथ एक पैरेलल पिटीशन दायर की गई है। एक बच्ची जो है वो 15 साल की है, उसकी उम्र 15 साल है, वो बालिग बच्ची नहीं है, नाबालिग है, वो अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं ले सकती, उसके फ़ैसलों के लिए वो हमारी मोहताज है। ये तमाम चीज़ें अदालत में बाकायदा से तस्लीम की गई हैं। जो मेडिकल बोर्ड बना था, मेडिकल बोर्ड में जो उम्र उसकी निकल कर सामने आई थी, वो तमाम चीज़ों में इस बात को तस्लीम किया गया। अब उन्होंने ये एप्लीकेशन दायर की है, और इस एप्लीकेशन के बाद अब यकीन जानिए जो ज़हीर और शबीर है ना, उनके तर्जुमानों में एक आग सी लग गई है, मिर्चें सी लग गई हैं, परेशानी सी हो गई है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि अगर ये पिटीशन दायर कर दी गई, इसमें समातें हुई, इसमें बुलाया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई और ये इनके हक़ में आ गया, तो ज़हरा काज़मी तो अपने वालिदैन के साथ चली जाएगी। और हो सकता है कि इसी सारे मामले में ज़हरा काज़मी की अपने वालिदैन से मुलाकात भी करवाई जाए। इसी एप्लीकेशन में हो सकता है ये भी एक मामला है कि जनाब उनके वालिदैन से मुलाकात करवाई जाए, और जब मुलाकात होगी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी, बहुत सारे मामलात हैं जो कि क्लियर हो जाएंगे। जब ज़हीर एक एप्लीकेशन इस तरह की दायर कर सकता है, तो ये मेरा भी सवाल था, आप लोगों के भी सवाल थे कि उनके वालिदैन क्यों मिलने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि उनके मिलने के लिए आसानी है, ना कि ज़हीर की। लाहौर हाई कोर्ट ने ये कह के ज़हरा काज़मी को कराची भेजा था कि जनाब दोनों फरीकों में से किसी से भी मुलाकात नहीं करवाई जा सकती, सिर्फ अदालती मामलात हैं वहाँ तक रहेगी। लेकिन लीगल गार्डियंस हैं, उनके वालिदैन लीगल गार्डियंस हैं, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। चाहे उनके तर्जुमान बैठ के जितनी गलाजत, बकवास और बदतमीज़ी, बेहूदगी करते रहें कि जनाब इनकी बेटी है भी या नहीं है, DNA टेस्ट करना चाहिए, इनकी शादी बाद में हुई, बच्ची की उम्र, बच्ची की पैदाइश पहले हो गई, जो भी गलाजत, जो भी बकवास ही कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र ये बात तो हकीकत है कि जनाब 15 साल की बच्ची है, मेडिकल बोर्ड में ये बात साबित हो गई है, तो लीगल गार्डियंस है। तो एक अच्छा स्टेप, एक अच्छा मूव मेहदी काज़मी साहब की जानिब से किया गया है। लेट्स सी इसका हफ्ते को क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।